मनुष्य के जश्न मस्ती मनुष्य के जश्न मस्ती जब मेरी निमो के अब्बा से शादी हुई थी ना, तो पहली रात निमो के अब्बा ने मुझसे वादा लिया था। वादा? किधर गया आपा तेरा ये जन्नती घड़ा? देख जुबैदा, मेरे घड़े को बुरा मत कहियो। ओ आपा, मेरा बस चले ना आपा, मैं तेरे घड़े का ना। क्या कर रही हो तुम? तुम्हारी समझ में बात नहीं आती? बहरी हो तुम? तुम्हारा फर्ज बनता है मेरी खिदमत करना, मुझसे प्यार करना। अब इधर आओ, बैठो। अब्बा ने कहा है कि बाजार से मैं आपके लिए एक सूट लेकर आऊं। आपको कौन सा रंग पसंद है? मैं आपके लिए वही सूट ले आऊंगी। वैसे तो आप पे हर रंग जचेगा, आपका रंग रूप जो इतना अच्छा है। बताएं ना, आपको कौन सा रंग पसंद है? मैं आपके लिए वही लेकर आऊंगी। कोई भी ले आओ। हाँ, लेकिन लाइनिंग वाला ना हो, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और वो बड़े बड़े फूल होते हैं ना, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप मेरे साथ चलें बाजार? मैं? आपको पता है दादी भी खुश हो जाएंगी। वो बहुत घबराती है मुझे अकेले भेजने में। कोई बड़ा मेरे साथ होगा तो वो। और मैं बड़ी हूँ। हाँ, नहीं, वो मेरा मतलब था। बड़ी ही तो उम्र में ना सही, लेकिन रिश्ते में तो खासी बड़ी। तो फिर चले? चलो। मैंने कराची भी तो नहीं देखा ना अभी तक। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं और मुमानी बाजार जा रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। मैंने अब्बा से इजाजत ली है ना। तुम्हें दी होगी, ये कहीं नहीं जाएगी। निम्मो, तुम जाओ। चलो 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 चलो। मुझे दबाओ। ले आई है? अरे ना, बहुत मजा आएगा। जूस पियेंगे, जूस। अरे तो जरी वाले के पास इतना अच्छा जूस वाला है और सस्ता भी होगा। मैं यहाँ कहाँ आ गई है? इतना टाइम लग जाएगा यहाँ पे तो। अब्बा ने कहा था घर जल्दी आना, मेरी शॉपिंग रह जाएगी। छन्नो, शॉपिंग तो रोज करते हैं ना, आज ना कुछ नया करेंगे। नया? हाँ, तू चल चल। बिल्कुल नया, ब्रांड न्यू, डब्बा पैक। हाँ, ये साजिद है। साजिद, ये मेरी सबसे प्यारी सहेली नम्मो है, नरमीन। प्यारी तो वाकई है। और मैंने इसे प्यार से निम्मो कहती हूँ। मैं भी इन्हें प्यार से निम्मो ही कहूँगा।
तुमने इतनी देर क्यों कर दी? सॉरी जानी, देर हो गई ना। अच्छा तुम क्यों देर कर रहे हो? कुछ ऑर्डर करो ना। मैं वही वाला लाल जूस पीऊंगी, ठीक है? और नींबू तुम इसके लिए भी वही मंगवा दो। जूस क्यों? 1 बज रहा है। मैं तो सोच रहा था कि लंच साथ करेंगे। हाँ हाँ ठीक है। चलो मैंने घर जाना है। घर ही तो जाना है, चली जाना ना, वैसे 2:30 बजे तक का टाइम है। मैंने शॉपिंग भी कर लिया। बंदा हाजिर है, मैं करवा दूं शॉपिंग। बताओ क्या लोगी? अब चलो करो ना कुछ ऑर्डर। बेटा अरे तुम्हें आज पता चला? क्या जरूरत थी उस लफंगे को यहाँ बुलाने की? कैसी रहती लफंगे को यहाँ बुलाने की? तुम्हें जरूरत नहीं होगी, पर मुझे तो ऐसे 2-4 लफंगों की जरूरत है। बात नहीं करो मुझसे। सारी शॉपिंग का सत्यानाश कर दिया तुमने। तौबा मेरी जो आज के बाद तुम्हारे साथ घर से बाहर भी निकली मैं तो। आपकी बात क्यों? अभी से क्यों नहीं? हाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय बनाऊँ आपके लिए? नहीं, मैं चाय अम्मा के साथ पीऊँगा। अम्मा जान तो आज शायद चाय ना बना सकें, तबीयत ठीक नहीं है ना उनकी? देखा नहीं, आज सहन में नमाज भी नहीं पढ़ सकी। घुटने की दर्द से सारी रात जागी रही हैं। मैं उन्हीं के साथ थी सारी रात। ओह, आपका बहुत शुक्रिया जो आप उनका इस तरह ख्याल रखती है। कोई बात नहीं, वो तो मेरी बुजुर्ग है ना, मेरा फर्ज है। चाय लाऊं? अच्छा ले आइए, लेकिन अम्मा के कमरे में। जी। हाय, बड़ा सख्त हाथ था उसका, तोबा। तुम्हें क्या आफत आई थी इस उम्र में बांकी बन के चलने की? 10-10 दिन तो तुम मुंह नहीं धोती चली थी भवें तराशने। ना तो क्या हुआ, अगर मैंने भवें तराश ली तो आदमी फ्रेश हो जाता है। अरे भैया रे, ये मेरे दुपट्टे के साथ ये लिपस्टिक किसने पहुंची है? ये तुम्हारी हरकत है। ले बोझे अब आपा है, जो गलत हरकत होगी वो मेरी होगी। मैं नहीं लगाती इस रंग की लिपस्टिक, सुर्ख रंग की। मैं तो वो लगाती हूँ केसरी रंग की। हाँ याद आया, वो कुलसूम के सौरे के चलीसवे में गुलाब जामुन नहीं बांधे थे, याद आया? मुझे कोई जरूरत नहीं गुलाब जामुन बांधने की। आपा चख के देख, मीठा है। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। आ गई तू? क्या मौत आ गई थी कि 10 दिन तक घर से बाहर नहीं निकली? आपको खबर तो हो गई होगी बीबी जी, पूछ के क्यों शर्मिंदा करती हैं आप? नीरज सुनिया एक और भी फड़का ले। क्या करूं, बड़ों ने मिलके कर दिया, मैं क्या करती? और कितनों को खाओगी? एक को तो खा गई, दूसरे पे दांत गाड़ के बैठ गई हो। इज्जत से बेवगी की जिंदगी नहीं गुजार सकती थी? हाँ, जैसे हम गुजार रहे सालों से। बीबी जी आप बैठ सकती हो, आप खाते पीते खानदान की हो, हम ठहरे गरीब मिस्कीन।
लो आपा गरीब ले खसम मरे साल नहीं हुआ दूजा कर लिया तो गरीब। आय आप तो खाते पीते घराने की हो, इज्जतदार खानदान की हो, आपको तो सबने संभाला हुआ है। मैं ठहरी झाड़ू पोछा करने वाली। सर पे साई ना हो ना तो कोई नहीं पूछता। ये बाहर के मर्द है ना, गिद्ध बन के नोच डालेंगे मुझे। मेरे नाम के आगे किसी और का नाम ना लगा हो ना तो मेरा नाम गाली बन जाता है, गाली। मुझे कब शौक था, मुझे तो अभी भी उसी की याद है, पर क्या करूं, मजबूरी है। कैसी मजबूरी? काम मिलना बंद हो गया था बीबी जी। हर कोई डरता था जवान बेवा है, कहीं हमारे मर्द कोई चट ना कर जाए। मुझे तो मर्द का शौक भी नहीं मनाने दिया, पकड़कर दूसरे के हवाले कर दिया। आपा क्या है, तू भी वही सोच रही ना जो मैं सोच रही हूँ? हाँ जुबैदा, मैं भी वही सोच रही हूँ। मौला का लाख लाख शुक्र है, इज्जत भी है और खुशहाली भी। ना ना, मैं तो कुछ और सोच रही हूँ, तुम्हारे बिल्कुल उलट। शुक्र है मिनिस्टर साहब जिंदा नहीं, वरना खट से तलाक दे देते तुझे। ना तो फिर क्या होना था, अब मैं बेवा हूँ, तब मैं तलाकन होती। तौबा तौबा है, कितनी हसरतें भरी है लहजे में। अगर इतनी हसरत है तो शुरू कर ले अपना काम दोबारा से। जा जा आपा, अब मशवरा दे रही है जब चिड़ियां चिग गई खेत। आज सोनिया मुझे सब पता है छन्नो, तू आजकल के इन हवाओं में उड़ रही है। मैंने तुझे खुद होटल में एक लड़के के साथ बैठे देखा है। चल चल, कोई और होगी, मैं क्यों जाने लगी? छन्नो, मैं और तुझे पहचानने में गलती कर दूं, ऐसा हो सकता है क्या? अब देखो ना जान, अगर मैं घर से बाहर निकल सकती तो तुमसे मिलने नहीं आ सकती क्या? ये इतना आसान नहीं है, और तुम्हें तो पता है ना। हाँ, मैं कहाँ तुझे बड़े बड़े होटलों में खाना खिला सकता हूँ, और कहाँ इतनी अच्छी बुटीक से तुझे कपड़े दिलवा सकता हूँ। और रहने दे, वैसे भी मैंने तुझे उस लड़के के साथ शॉपिंग करते हुए देखा था। अब मुकर जा कि वो तू नहीं थी, मुकर जा। तो उसका मतलब है तुम मेरी जासूसियां करते फिरते हो? अच्छा, तो वो तू ही थी? हाँ, वो मैं ही थी। फिर इधर क्या लेने आई हो? दिमाग खराब हो गया था मेरा। तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं आया वो वादे, वो कस्में कहाँ गईं? लो, मुझे क्यों ख्याल आने लगा? तुम्हें ही शौक था कस्में उठाने का, वादे करने का। छन्नो, तुझे ये बेवफाई बहुत महंगी पड़ेगी। चल चल, बहुत देखे तेरे जैसे, ये बेवफाई जो महंगी पड़ेगी। दफा मर मनहूस। छन्नो, मैं तुझे देख लूंगा। कहाँ खोई खोई रहती हो? नहीं, कहीं भी तो नहीं। चक्कर क्या है? बड़े दिनों से नोट कर रही हूँ कि तुम्हारे रंग ढंग ही बदले हुए हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है। चेहरे पे निखार, आंखों में गुलाबी डोरे, खिली खिली मुस्कुराहट,
ये अलामतें तो किसी और ही चीज की हैं। किस बात की? इश्क की, मोहब्बत की। क्या फजूल बोले जा रही हो? तुम्हें बड़ा पता है। कहाँ यार, कहते हैं कि प्यार में लड़की निखर जाती है। मैंने तो कई बार करके देखा है, कभी नहीं निखरी। उल्टा अम्मा अब्बा से डर के मेरा खून ही खुश्क होता रहता है। फिर भी तुम बाज नहीं आई ना। वैसे वो कौन था उस दिन? साजिद शक्ल से बिल्कुल लफंगा लग रहा था। बड़े खुले दिल का है और जीदार भी। हर इंसान उससे डरता वरता है, कोई भी उससे पंगा लेने की कोशिश नहीं करता। मुझे यही तो बात अच्छी लगती है। कैसा आइडियल है तुम्हारा? लफंगा और उबाश। तेरा कोई आइडियल है? है तो, जो बहुत केयरिंग हो, जो सिर्फ मुझे प्यार ना करे, उन सारे लोगों से प्यार करे जो कि मुझसे वाबस्ता है। मतलब अम्मा अब्बा नानियाँ और दादी सब? हाँ, और मुझे उसे पाने के लिए इंतज़ार ही ना करना पड़े। वो सबके दिल को खुद ब खुद ही भा जाए। यानी खरदमात किस्म का? ऐसे निम्मो, मैं भी तो हूँ, मुझसे प्यार नहीं करेगा? चल बदतमीज। अब चल। मुझे पता था आज तुम जरूर आओगी। तूने ही नाक रगड़ी होगी अपनी ताई के सामने, जो उन्होंने मुझे आज अपने साथ सोने भी नहीं दिया। जबरदस्ती कहने लगी कि जाओ अपने कमरे में जाके सो। अरे मैंने तो कुछ भी नहीं कहा उनसे, खुदा की कसम गुल, मैं तो कमरे से भी नहीं निकला। वो शरबत पिला दो। नहीं, तुम्हें पसंद नहीं है ना? नहीं, मुझे बड़ा पसंद है वो शरबत। बड़ा फिट शरबत है, धांसू शरबत है वो ना, तुम खुद ही तो कहती हो कि वो उसे पीने से ना आदमी की सेहत अच्छी रहती है। 2-3 दिन से पिया नहीं ना, कुछ भी करने को दिल नहीं जा रहा। फिल्में देखने को दिल नहीं करता, कबूतरबाजी में मजा नहीं आता, पतंगबाजी करता हूँ तो वहां से आ जाता हूँ। कौन शरबत पिला दो ना, दे दो ना शरबत। अच्छा बस, थक गई मैं। ये ले, पाँव दबाओ मेरे। मैं क्यों दबाऊं? मैंने तो कभी अपनी अम्मा के पाँव नहीं दबाए। तेरी अम्मा के पास वो शरबत भी तो नहीं है ना? ये ले, दबाओ। मैं तो अपनी अम्मा के ना पाँव रोज दबाता हूँ, लेकिन अम्मा के पाँव ना इतने कोरे नहीं है। बड़े खूबसूरत है तुम्हारे पाँव। तो फिर पटरी से उतर गया। देख टल्ली, अपने शेख साहब के सिखाए हुए सबक को भूल जा, और सिर्फ ये याद रख कि तूने वही करना है जो मैं कहती हूँ। वही याद रखूंगा जो तुम बताओगे। आइंदा मुझसे बहस ना करना। नहीं करूंगा। और अंदर की कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं मिलूंगा। वो जो तुम्हें पट्टियां पढ़ाते रहते हैं ना तुम्हारे शेख साहब, उनसे तो आइंदा कभी नहीं मिलना। मेरी तौबा। और अम्मा, अम्मा, डर लग रहा है। अरे माँ, तुझे अंधेरे में भी चैन नहीं है? अम्मा, वो निम्मू के अब्बा नहीं आए अभी तक।
हाँ वो देर से आएंगे, उन्हें हैदराबाद में काम है। तू फिक्र ना कर। नहीं, मैं फिक्र तो नहीं कर रही। मुझे पता है वो देर से आएंगे, बस मुझे अकेले में डर लग रहा था ना। लो, मैं समझ रही थी कि मेरे बेटे की फिक्र कर रही है उसकी घर वाली। अरे मौसम खराब है, बिजली चमक रही है, बैठ के उसके लिए खैरियत की दुआ कर। जा अपनी माँ की गोद में सरक कर सो जा। मुझे सगीर मियाँ की खैर की नफल पढ़ने दे। अभी मोमबत्ती तो बुझा दे। अम्मा का कमरा दूर है ना, और अंधेरा भी है, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अच्छा जा, जाके कहीं भी सो जा, कह तो रही हूँ, जा। अम्मी, अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? रिमो, बहुत डर लग रहा है। चलें, उठें। शाबाश, लाइट आ गई अब तो। आप तो इतनी इतनी सी बातों पे घबरा जाती हैं। रिमो, तुम कितनी बहादुर हो ना, तुम्हें तो आप अंदर जाएं, मैं देखती हूँ। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है, कुएं से बचने के लिए खाई में छलांग लगाती है। बड़ा तीर मार लिया। घर से भागना भी कोई कारनामा है जिस पे शाबाशी दी जाए? दरअसल अभी नई नई आई है ना, इसलिए अभी इसको ज्यादा कुछ घर के बारे में पता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी। हाँ, ये तलत मुनीर है। मेरे शौहर।